हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसी एजुकेशन। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर दी थी और उसके क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। उसमें हमने चैप्टर के सेकंड पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की थी कि डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा और कब नहीं होगा। तो आज हम 6.2 के आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे, आपको वो आ भी गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, इसमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो हमें x बराबर 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर हमें टेस्ट करना है कि ये इस पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो हमें वही करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं इसके और इस पर टेस्ट करना है हमें। तो देखिए हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव में तो आता है f, और जिस पे हम पॉइंट पे निकालते हैं, जैसे 0 पे निकाल रहे हैं फंक्शन 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच का भाग देते हैं और लिमिट एच टेंड्स टू 0 रखते हैं। तो 0 प्लस एच के लिए फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ से, और 0 माइनस एच के लिए भी हम फंक्शन यहीं से यूज़ करेंगे और 0 के लिए फंक्शन यहाँ से यूज़ करेंगे। तो इसको आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के ये दोनों इक्वल आते हैं और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तब हम कह देंगे कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। इसके बाद देखिए आपका होमवर्क है, ये आपको करना है 5th क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर देखिए, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। इसमें फंक्शन की वैल्यू देखिए लेस देन इक्वल के लिए तो हमें ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करना है, और x ग्रेटर देन 0 हो तो हमें ये नीचे वाला फंक्शन यूज़ करना है। और x इक्वल्स टू 0 पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं दायां अवकलज, जिसको मैंने बताया था आर एस डी में लिखती हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 पे हम निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको हम, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये आता है एफ, और पॉइंट कौन सा है हमारा 0, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस एच। जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं वही पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 0 आ गया और हम भाग देंगे एच का। ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे भी माइनस आता है। तो देखिए अब 0 प्लस एच के लिए ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो 0 प्लस एच इसके लिए ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इस फंक्शन में एफ यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स माइनस 2x² अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे हमें एफ 0 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। 0 प्लस एच को हम एच भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह हम एच रखेंगे तो यहाँ में भी एक्स की जगह हम एच ही रख देंगे। तो देखिए मैं एक्स की जगह एच रखती हूँ, यहाँ पे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो एच ही आ गया, और यहाँ में एच 2h² अपॉन 2 आ गया। ये तो मैंने एफ 0 प्लस एच की वैल्यू दी। एफ 0 के लिए इक्वल 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला, और इसमें हम एक्स की जगह रख देंगे, एक्स की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 0, तो 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2। तो देखिए तो माइनस का ऐसे कैसे आ गया, 1 माइनस कोस 0 बाई 2, ये मैंने लग दिया इसका, और भाग देंगे हम एच का। देखिए अब इसको जब मैं आगे सोल्व करती हूँ तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो एज इट इज आ गई। अभी देखिए कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये ब्रैकेट लगा लीजिए आप दोनों की चाहे तो ऐसे। कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई है 1, तो 1 माइनस 1 हम करते हैं तो 0 आया, 0 में किसी का भी भाग दें तो 0 ही आता है। इसका मतलब हमें सोल्व ये वाला ही ब्रैकेट करना है, इस वाले ब्रैकेट का आंसर 0 हो गया है। तो इसको मैं लिखती हूँ आगे, एच को मैं कॉमन ले लेती हूँ, इसमें से 1 माइनस 2h आ गया, इस वाले में से मैंने एच को कॉमन लिया है, अपॉन 2 था ही, और ये एच भी ऐसे इसकी गुणा में ही चला गया है। अब देखिए एच से तो एच कैंसिल आउट हो गया है ये। उसके बाद देखिए आप इसमें अब मैं एच की लिमिट रखती हूँ, अगर एच की वैल्यू 0 रखती हूँ तो ये देखिए 2 इंटू 0 0 आएगा, 1/2 हमारे पास बचेगा लिमिट रखने के बाद। तो लिमिट हम लिखेंगे नहीं, 1/2, तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव का हमारा आंसर है 1/2। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमारा फॉर्मूला आता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस का एफ 0 अपॉन भाग देंगे हम माइनस एच का। तो इनकी वैल्यू देखिए कहाँ से लेंगे हम, 0 माइनस एच का मतलब ये हुआ कि हमें वो वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसमें x की वैल्यू लेस देन 0 हो, इसका मतलब ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ कि x की जगह हमें 0 माइनस एच या माइनस एच रखना है। तो यहाँ x था तो यहाँ पे कोस x आया, और यहाँ पे f माइनस एच होगा तो यहाँ पे भी कोस का एंगल माइनस एच हम लिख देंगे। तो देखिए 1 माइनस कोस और ये आया माइनस का एच, सॉरी ये देखिए 1 माइनस कोस माइनस का एच मैंने लिख दिया है, ये अपॉन 2 भी था उसमें 2 भी लिख दिया मैंने, और 0 के लिए तो हमने वो फंक्शन यूज़ किया ही था। ये देखिए ये वाला फंक्शन यूज़ किया ही था हमने, कोस 0 अपॉन 2 आ रहा था जिसमें, इनको आप अलग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे। और माइनस एच का हमें भाग देना ही है, ये देखिए माइनस एच का हमें भाग देना ही है, तो मैंने माइनस एच भी यहाँ पे लिख दिया है।
अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो जीरो ही आना है, ये वाला ब्रैकेट तो मैंने आपको पहले भी सोल्व करके बताया था, अभी भी आप सोल्व करके देख सकते हैं इसको। तो ये वाला ब्रैकेट तो हमारे पास जीरो आ ही रहा है। और ये देखिए कोस का जब एंगल माइनस में होता है तो हम उसे प्लस में ही कर देते हैं, तो कोस माइनस एच का मतलब कोस एच ही हुआ है, तो हम इसको कोस एच ही लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस कोस एच और 2 ये माइनस एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 2h हम अपॉन में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारे यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे आप h की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अपॉन में 0 आएगा, तो 1/0 या किसी के भी अपॉन में 0 होता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश ही करेंगे हम। तो ये तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर रखने पे तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम इसको आगे और सोल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला आता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करती हूँ। लिमिट तो एज इट इज चलेंगे क्योंकि एच की वैल्यू हम अभी यहाँ पे रखेंगे नहीं, तो 2 sin स्क्वायर एच यहाँ पे एंगल था तो उसका हाफ कर देंगे हम, 2 sin स्क्वायर एच बाई 2 आएगा यहाँ पे माइनस का 2h आ गया है। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस को आप ऊपर ले लीजिए चाहे तो। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का sin स्क्वायर h बाई 2 और ये आया h। अब देखिए मैंने आपको एक पहले ही बताया था इक्वेशन कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो sin x अपॉन x होता है, तो उसको हम 1 लिख देते हैं। तो इसको भी हम ये हमें जो दिया हुआ है उसी को भी हम उसी रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या है साइन का, ये h बाई 2 है और यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर को सोल्व करती हूँ। देखिए लिमिट आ गई यहाँ पे h टेंड्स टू 0, माइनस को मैं बाहर रखती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन का एंगल है h बाई 2, इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए h। ठीक है, तो इसका अब मुझे क्या करना है कि मैं साइन x अपॉन x को ही अगर स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में ले लूँ तो उसका आंसर भी हमारे पास 1 ही आएगा। देखिए मैं कुछ इस तरीके से कहने जा रही हूँ कि अगर मैं h बाई 2 यहाँ पे इसको 2 से भाग 2 से गुणा करती हूँ तो ये साइन h बाई 2 तो स्क्वायर में हो गया, तो ये दोनों अगर स्क्वायर में जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब मैं इसको गुणा करती हूँ। देखिए यहाँ पे h बाई 2 इसका एंगल दे रखा है, तो आप ये कीजिए कि h बाई 2 दे रखा है तो h बाई 2 के स्क्वायर से इसको गुणा और h बाई 2 के स्क्वायर से ही इसको आप भाग कर दीजिए, ताकि ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर है, ये दोनों एक ही ब्रैकेट में आ जाए और साइन x अपॉन x वाला हमारे पास फॉर्मेट बन जाए, इसलिए मैंने इसको गुणा किया है। इसमें आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया कि इसका क्या करना है गुणा भाग, मैंने आपको ये बाहरी गुणा करना बताया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, लिमिट और हमें जो चाहिए था उसको हम एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये तो माइनस का साइन तो मैं बाहर लगा लेती हूँ, माइनस ये वाला तो मैंने बाहर लगा लिया है, ये साइन h बाई 2 और इसको लेती हूँ साथ में मैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 और ये स्क्वायर में दोनों का साथ लगा सकती हूँ। इन दोनों को मैंने इस तरह लिखा है। और देखिए उसके बाद ये देखिए h स्क्वायर अपॉन क्या था 4 और ये h, ये नीचे वाला h मैंने ऐसे कैसे लिखा है ये। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x के आंसर होता है 1, मतलब इन दोनों का एंगल है जो सेम आना चाहिए, तो इसका आंसर हम 1 कर देंगे, 1 आएगा इसका आंसर, और 1 का स्क्वायर होगा तो वो भी 1 ही आएगा। तो देखिए ये तो माइनस तो पहले से था, 1 आया, ये 1 इंटू ये h से एक h कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h की अभी तो h अभी हमने रखा थोड़ी है यहाँ पे तो h बच रहा है, h अपॉन 4 आ गया ये। अब आप h की जगह रख दीजिए 0, तो 0 रखेंगे तो ये सारा 0 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा 0 आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया। देखिए अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है ये 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला था हाफ, तो ये दोनों जो आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 0 पे, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ये है कि हमें प्रूव करना है ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन भी है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमारे m की वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 आती है, और x इक्वल्स टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल होता है तो m की वैल्यू हमारे ग्रेटर देन 1 आती है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे कि x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो m की वैल्यू हमारी ये आनी चाहिए। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उस क्वेश्चन में यहाँ पे साइन था कोस का और साइन का यही डिफरेंस था ओनली इसमें, और मैं यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। कॉन्टिन्यूस में आपने क्या किया था, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, उसको लिमिट के इक्वल किया था, फिर m की वैल्यू हमारे ग्रेटर देन 0 ही आई थी, क्योंकि हमारे जीरो की पावर आ रही थी m के कुछ पदों में, तो हमने लिखा था कि हमारी जो वैल्यू है लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका मतलब जो 0 की पावर थी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ किया था हमने, आप वो वहाँ से देख लीजिए।
अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। हमें लिख रखा है कि x इक्वल टू 0 पे हमें ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दे रखा है। तो हमें m की वैल्यू ये निकालनी है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आती है। ये क्वेश्चन आप समझिए, देखिए हमें फंक्शन दे रखा है डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे, तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए डिफरेंशिएबल को हमें फंक्शन दिया हुआ आता है तो हम क्या करते हैं, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालती हूँ, या राइट हैंड डेरिवेटिव कोई सा भी निकाल लीजिए आप। तो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालती हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 आता है f, और यहाँ पे 0 पे ही दे रखा है, तो 0 प्लस h आया माइनस का f0, भाग देंगे हम h का, ये लेना है हमें। अब देखिए 0 प्लस एच मतलब 0 प्लस एच एक्स इक्वल्स 0 होता है, तो हमें ये वाला फंक्शन यूज में लेना है। 0 के अलावा कुछ भी आता है तो हमें ये वाला फंक्शन यूज में लेना है। तो इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब हुआ h, तो यहाँ पे हम x की जगह रख देंगे h। तो यहाँ में हमें x की जगह h ही रखना है। तो देखिए लिमिट टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ गया h की पावर m कोस 1/h हमारा आया। f 0 होता है तो ये वाला फंक्शन लेना है हमें, माइनस का 0, और h का हम क्या देंगे, भाग देंगे। अब देखिए इसको जब हम सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी h की पावर m है, यहाँ पे h है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ h की पावर m-1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m तो पहले से था और एक भाग दिया तो -1 पावर हो गई इसकी, कोस 1/h। ये आया हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आया। अब आप जब h की वैल्यू रखते हैं, तो देखिए ये तो आया 0 की पावर m-1, h की जगह में 0 तो रखना है। और देखिए कोस में आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, मैंने आपको बताया था साइन और कोस में वैल्यू कहाँ से दोलन करती है, -1 से +1 के मध्य ही आएगी। तो इंटू -1 से 1 के मध्य ही आएगी इसका मान, तो -1 से 1 के बीच में ही आएगा इसका मान, तो कोस का हो चाहे साइन का हो, इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो देखिए अब इसकी वैल्यू आपको ये देखिए, अगर यही वैल्यू आती तो हम बोल देते कि ये इसके वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें हमें एक मान निश्चित नहीं दिया हुआ है, निश्चित मान देना है हमें। लेकिन यहाँ पे 0 भी आ रहा है, अगर ये 0 बन जाए कैसे ना कैसे, तो हम बोल देंगे 0 से मल्टीप्लाई होके जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसका आंसर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए 0 है, 0 की पावर होती है तो 0 × 0 कर देते हैं, लेकिन 0 की पावर उसके लिए क्या हो, देखिए मान लीजिए 0 की पावर 2 है तो उसे हम बोल देंगे 0, तो बोल देंगे कि इस फंक्शन की जो आंसर आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव का 0 आएगा। लेकिन 0 होने के लिए कंडीशन वही वाली बात आ गई, पहले हमने जो क्वेश्चन किया था। 0 कब हो गया, जब m-1 जो 0 की पावर हमें दे रखी है वो ग्रेटर देन 0 आए हमेशा। 0 की पावर कुछ भी दे रखी हो हमें, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। अगर हम 0 की पावर मान लिया आप -2 करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/0 का स्क्वायर। 1/0 का इसका मतलब 1/0 हो गया, और ये तो इन्फिनिटी आ गया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब 0 की जो भी पावर हमें दी हुई होती है, अगर आपको पूरे फंक्शन को 0 बनाना है तो 0 की जो भी पावर हमें दी हुई होती है वो आप ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि 0 की जो भी पावर आएगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हो जाती है तो हम उसको 1/, में लेते हैं, 1/, में होते ही वो इन्फिनिटी बन जाता है। इसका मतलब 0 की जो भी पावर आएगी वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। इस बात में मैं बार बार जोर दे रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार में हमारे आते हैं और दरअसल हम इसमें गलती कर देते हैं, तो इसमें गलती करने के कोई भी चांस आपके नहीं होनी चाहिए। 0 की जो भी पावर आती है आपकी, चाहे m-2 आए, m-3 आए, चाहे m ही क्यों ना आए, उसको आप ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, आपका सोल्यूशन वहीं से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे m-1 पावर थी तो मैंने m-1 को ही ग्रेटर देन 0 कर दिया है। अब देखिए आपने इनइक्वालिटीज पढ़ रखी है, समीकरण आपने पढ़ रखी है, तो देखिए m और ये मैं -1 को इधर लेके जाती हूँ तो m इज ग्रेटर देन 1 आ गया है। यही हमसे प्रूव करवा रहा था क्वेश्चन में, देखिए यही हमसे प्रूव करवा रहा था कि m का प्रतिबंध यही है कि m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी यही आया, m-1 को तो हमने ग्रेटर देन 0 ही किया है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आगे ऐसा मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, तो आपको सेम इसी फॉर्मेट पे करना है, कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें हमें x = 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसमें ये फंक्शन दे रखा है हमें, तो x = 0 पे चेक करनी है, तो हम पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसमें देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं अब, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आता है, हमें निकालनी है 0 पे, तो f0 + h आया, माइनस का f0 और भाग देंगे हम h का। देखिए 0 + h आता है तो हमें फंक्शन यहाँ से यूज़ करना है, इसमें हम x की जगह रखेंगे h। तो देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मैंने एज इट इज रख दिया इसको। 0 + h के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, इसमें x की जगह हम h रखेंगे। देखिए 1/1 + e की पावर 1/h² आ गया हमारे पास। ये f0 के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 0 ही है। अब देखिए ये h का भाग देते हैं,
ये हमने किया। तो देखिए अब ये एच ये अपॉन में है तो भाग में है इसके, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जीरो तो माइनस में है तो इसका तो कोई रोल नहीं हुआ, इसको हम हटा भी सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए एच ये आ गया 1/e⁻1+1/h², सॉरी ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप इसको इनकी जगह वैल्यू पुट करके देख लीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच को हम इनको मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं। अब देखिए अब एच की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं, एच की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो ये 1/0 बनेगा, जो कि हमारा परिभाषित नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा सोल्यूशन नहीं चाहिए, जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सके हम उसको आगे से आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे और हम ऐसा रूप बनाएंगे कि वो परिभाषित तो कम से कम हो ही, परिमित हमारे आ जाए और एग्जिस्ट करता हो। देखिए तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है और अपरिमित है ये, तो इसको देखिए मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपको इसके लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताए थे, एक्सपेंशन के फॉर्मूले बताए थे, उसमें मैंने आपको e⁻x का एक्सपेंशन भी बताया था। e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए e⁻x आती है तो हम लिखते हैं 1 + x+x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे मैंने आपको एक्सपेंशन के फॉर्मूले बताए थे, ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे हम। तो यहाँ पे भी हम देखिए वही वाला एक्सपेंशन काम में लेंगे। देखिए e⁻x की जगह हमें दे रखा है 1/h²। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर हमें क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। तो ये अपॉन में जो h है इसको हमें हटाना है ताकि हमारा कुछ सोल्यूशन है वो डिफाइन तो आए कम से कम। तो इस h को हटाने का काम ही कर रहे हैं हम। देखिए तो यहाँ x की जगह हमें क्या दे रखा है, 1/h दे रखा है, सॉरी 1/h² दे रखा है। तो x की जगह इनमें हम क्या करेंगे, 1/h² ही रखेंगे। ये देखिए लिमिट आ गया, h टेंड्स टू 0 आ गया 1/, ये तो h तो एज इट इज आ गया बाहर वाला। तो ये देखिए ये 1 पहले से दे रखा है इसमें, ये 1। तो अब मैं इसका एक्सपेंशन करती हूँ, तो इसका एक्सपेंशन में देखिए e⁻x का एक्सपेंशन 1 प्लस आता है, तो 1 + x की जगह दे रखा है हमें 1/h², तो 1/h² मैंने रखा है यहाँ पे, देखिए 1/h²। और फिर मुझे करना है 1/h² का स्क्वायर और भाग देना है फैक्टोरियल 2 का। उसके बाद मुझे करना है 1/h² का क्यूब और मुझे भाग देना है फैक्टोरियल 3 का। तो ऐसे ऐसे हम लिख लेंगे, आगे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए चाहे तो, कि टर्म मैं लिखी नहीं हूँ, मैंने इतना ही लिखा है टर्म। देखिए अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या था कि इस h को कैसे ना कैसे हटाना था। तो इस h को हटाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसमें मैंने क्या ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 को ऐड करके मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ पे जो दे रखा है इसको स्क्वायर खोलती हूँ तो ये 1/h⁴ आएगा और फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखते हैं हम, और ये h⁴ को मैं नीचे लिख देती हूँ। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको लिमिट आया h टेंड्स टू 0 है, ये 1/h को मैं ऐसे कैसे लिखती हूँ। उसके बाद देखिए 1 + 1 ऐड होके 2 और यहाँ पे है 1/h² और इसको मैं लिख देती हूँ 1/फैक्टोरियल 2 का आंसर 2 और h⁴ आया। ऐसे ही ये ऐसे हम लिखते जाएंगे एंड सो ऑन, मैंने लिख दिया। ये देखिए अब h को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मल्टीप्लाई करने से देखिए ये मेरा एम ये था कि h को मैं हटा दूँ यहाँ से ताकि हमारा ये 0 ना बने और इन्फिनिटी ना बने। तो ये देखिए 2h आया, इसको तो मल्टीप्लाई करने पे ये आया 1/h, सॉरी ये देखिए ये तो 2 को मल्टीप्लाई करने से 2h आया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/h आया, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1/2h³ आया। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपॉन में पावर की कम होती जाती है। अब देखिए अब h की वैल्यू 0 रखे, देखिए यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 ही आता है, लेकिन यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1/0 इन्फिनिटी, यहाँ पे रखते हैं तो इन्फिनिटी आया और इन्फिनिटी + 0। देखिए इसकी वैल्यू मैं रखती हूँ, सॉरी वैल्यू रखने के बाद देखिए 0 + इन्फिनिटी तो इसका इन्फिनिटी में हम कुछ भी ऐड करें कुछ भी माइनस करें, सॉरी ये देखिए ऐसे, तो इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में हम कुछ भी ऐड करें या कुछ भी माइनस करें हमारे पास इन्फिनिटी ही बचता है और इसका सोल्यूशन हम जानते हैं क्या होता है, 0। तो ऐसे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे 0 आंसर आ गया था और बिना सोल्व करे हम h की वैल्यू रख रहे थे तो हमारे पास इन्फिनिटी बन रहा था और यहाँ हमारे पास 0 बन गया है। ये तो मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है। इसी टाइप से आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना है, वो भी आपका अगर सोल्व नहीं होता है तो उसको भी आपको एक्सपेंशन करके सोल्व करना है और वो भी आपका 0 ही आएगा। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ये आपका होमवर्क है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना आपका होमवर्क है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना आपका होमवर्क है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो मैंने निकाल दिया है, ये आपका होमवर्क है, आपके पास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है फंक्शन और x = 0 पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है।
मैं मोड वाला आपको क्वेश्चन बताया था, सेम उसी तरीके से आप सोल्व कीजिए। लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए जो मोड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो आप यूज़ करके फंक्शन की वैल्यू निकालिए लेस देन ग्रेटर देन के लिए, और उसमें आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव रख के सोल्व कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फंक्शन दिया हुआ है x=π/2 पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है इसके लिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालती हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास आया इस बार आया x=π/2 पे। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन किस पे निकालना है हमें, π/2 पे, π/2 प्लस h माइनस फंक्शन π/2, ऐसे भाग देते हैं हम h का। यह आता है हमारा तरीका सोल्व करने का इसको। अभी देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 आती है तो हमें फंक्शन यूज़ करना है ये वाला, तो यहाँ पे π/2 प्लस h है तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे देखिए। लेकिन इसमें x की जगह हम क्या रख देंगे, π/2 प्लस h हम रख देंगे इसमें, इस वाले फंक्शन में जहाँ भी x आपको दे रखा है उसकी जगह हम रख देंगे π/2 प्लस h। तो देखिए इसको फंक्शन को रखने का तरीका देखिए, लिमिट तो एज इट इज ही आ जाएंगी। उसके बाद देखिए फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं हम, तो 2 तो आया है ऐसे कैसे, 2 प्लस था ना इसमें, 2 प्लस मैंने ऐसे कैसे रख दिया, x की जगह मुझे रखना था π/2 प्लस h, और माइनस का π/2 इसमें दे रखा है और इसका स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो मैंने इस फंक्शन की वैल्यू रखी है। अब मुझे f=π/2 वाले पे देखना है, तो इक्वल्स वाला फंक्शन भी किसी में काम कर रहा है, इसी में काम कर रहा है। यहाँ पे हमें x की जगह π/2 रखना है, यहाँ पे बीच में साइन आया माइनस का, आप इन दोनों में ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस x की जगह आपको रखना है π/2, तो π/2 माइनस का π/2 हुआ और ये स्क्वायर भी है इसका, तो ऐसे मैं रख दिया है इसको। देखिए h का भाग भी जाएगा इसमें, तो h का मैंने भाग भी दे दिया है, π/2 कैंसिल आउट हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे तो 2 ही बचा, ओनली स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए π/2 कैंसिल आउट हुआ, लेकिन h बच रहा है तो h का स्क्वायर आएगा अभी, और ये देखिए 2 और ये माइनस का 2 आएगा हमारे पास, टोटल मिला के हमारे पास ये आएंगे। देखिए लिमिट आया h टेंड्स टू 0, 2 ये बच रहा है ऐसे कैसे, h का स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे, तो h स्क्वायर किया मैंने और माइनस का साइन 2 बच रहा है यहाँ पे, ये h आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है, h से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ इसका, तो ये हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0 और h। अब आप h की वैल्यू रखिए तो हमारे पास आंसर आता है 0 आता है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। हम देखिए डेरिवेटिव का हमारा फॉर्मूला आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉइंट हमारा π/2 है तो π/2 माइनस h करते हैं, यहाँ पे माइनस f का π/2 के फंक्शन की वैल्यू, और भाग देते हैं हम माइनस के h का। देखिए π/2 माइनस h का मतलब x की वैल्यू π/2 से लेस देन वाला फंक्शन हमें यूज़ करना है, तो इसमें हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन x की जगह हमें रख देना है π/2 माइनस h, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। देखिए π/2 माइनस h मैंने रख दिया है यहाँ पे, और f π/2 वाली भी मैंने वैल्यू यहाँ से रख ली है, तो और माइनस h का मैंने भाग ये दे दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया है, तो इसकी वैल्यू तो 2 आनी है, माइनस का बाहर साइन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 आनी है, यहाँ पे भी हमने ऐसे निकाली थी इसकी। यहाँ पे देखिए साइन π/2 माइनस h, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा होता है। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, लिमिट आया हमारे पास h टेंड्स टू 0, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ रखा है, ये 1 प्लस एंगल है इसका h, कोस h आया माइनस का 2, भाग देंगे हम माइनस के h का। तो इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आया कोस h और माइनस का 1, और ये भाग देंगे माइनस के h का। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन लेती हूँ ऊपर और माइनस को हटा देती हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस h आया और भाग देंगे हम h का, ये इस टाइप से हमारे पास आ सकता है। देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया इसका। अब देखिए 1 माइनस, अब यहाँ पे आप h की वैल्यू डायरेक्ट रखिए, तो h की वैल्यू आप डायरेक्ट रखेंगे तो ये हमारा फंक्शन है वो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, जो कि अपरिमित है हमारा, तो इसको हमें सोल्व करने की कोशिश करनी है आगे। तो देखिए 1 माइनस कोस x 2 साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है, तो मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर और h/2, क्योंकि h एंगल दे रखा होता है उसको मैंने हाफ कर दिया ये h। अब वही फॉर्मूला में बनाना है तो हम क्या करेंगे, h/2 है, h/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और भाग देंगे। देखिए ये लिमिट ये तो एज इट इज आई, h टेंड्स टू 0, ये 2/h में ऐसे कैसे रख देती हूँ साइन, और ये h/2, ये तो इसका तो स्क्वायर हमें दे रखा है। अब मैं भाग देती हूँ h/2 का स्क्वायर का, और गुणा भी मैं h/2 के स्क्वायर से ही कर देती हूँ, ये h है, h/2 के स्क्वायर से मैंने गुणा किया, भाग दे दिया इसको मैंने। तो इसको देखिए आगे जब सोल्व करते हैं आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास बन गया साइन h/2, और यहाँ पे भी h/2,
इसका स्क्वायर हो गया ये तो। और यहाँ पे देखिए दोबारा हम लिमिट रख देते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको आप लिखेंगे 2/h, और इसको लिखेंगे आप h²/4। इसको अपन लिख देते हैं h²/4। ये देखिए, अब देखिए ये तो 1 बन गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप ये हमारे पास 1 ही आएगा। ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान में रख लीजिए इसको, लिमिट और x टेंड्स टू 0। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, sin x अपॉन जब x आता है तो इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं हम डायरेक्ट। ये फॉर्मूला बार बार हमारे काम में आ रहा है। देखिए इसका सोल्यूशन 1 × ये h से h कैंसिल आउट हुआ, ये 2 आ गया हमारा। तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 और h/2। अब h की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए तो 0 आ गया, सॉरी ये ऐसे आ गया, h की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए तो 0 आ गया यहाँ पे, 1 × 0/2, तो ये हमारे पास 0 ही आ गया। तो ऐसे ही हमने क्या निकाल लिया, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, दोनों ही 0 ही आ रहे हैं हमारे पास। तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया x = π/2 पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारा लास्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम मिसलेनियस एक्सरसाइज भी उसी वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और जो हमारे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं वो होता है तो कंटिन्यूटी में से आते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी में से आते हैं। ये हमें यही पूछता है कि हमें टेस्ट करना होता है कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। ये हमारे पास जो मैंने बताया था m की वैल्यू पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, आप कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।